हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 278 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 279 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और आपको किस तरीके से लिखने की इसमें आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, सहानुभूति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। वर्तमान परिस्थिति में सिविल सेवकों के लिए किस प्रकार से प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए 250 शब्दों में। आपने लिखा है, किसी व्यक्ति के दुख, दर्द एवं आंतरिक संवेगों को अपने बुद्धि के द्वारा समझना एवं उसे उचित मदद पहुंचाना ही सहानुभूति कहलाता है। इस प्रक्रिया में हम खुद दुखी नहीं होते बल्कि दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। वर्तमान परिस्थिति में इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अभिनेता सोनू सूद द्वारा प्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाना है। कुछ अन्य उदाहरण जैसे उड़ीसा में तैनात आईपीएस अरुण बोथरा जी, जो अपने साथियों की मदद से दिल्ली के राठी अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें कि सामाजिक कार्यकर्ता, आईएएस, आईपीएस एवं अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टरों और सहायक कर्मियों की है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों के इलाज में लगे रहे। वर्तमान परिस्थितियों में सिविल सेवकों की प्रासंगिकता महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अनेक चुनौतियां अचानक से आ जाती हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लोगों की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना और उन्हें सुरक्षित रखना आदि सिविल सेवकों के बौद्धिक क्षमता और उनके निर्णय क्षमता से प्रभावित होता है। ऐसे समय में आम लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति समस्याओं के निदान में प्रेरक शक्ति का कार्य करती है। सहानुभूति न हो तो हो सकता है कि वो सिर्फ अपने लोगों की मदद करें या फिर अपने अधीनस्थ के भरोसे छोड़ दें। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत ने अपने दर्शन वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप वैक्सीन, मैत्री, समुद्र सेतु और वंदे भारत जैसे कार्यक्रमों के तहत विश्व में अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद की। इससे भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ, साथ ही भारत के सॉफ्ट पावर का भी विस्तार होगा, जिससे हमें नए भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। देखिए, प्रश्न आपसे बीच में आपने वो डायमेंशन डालने की कोशिश की है कि आईएएस ऑफिसर्स को लेकर, लेकिन आपको यहाँ पे सोनू सूद के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, अदर सिविल सोसाइटीज़ के बारे में, उनके योगदान को नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में लाइन हिंट करके डायरेक्टली उसने मेंशन कर दी है कि आप ये बताइए कि वर्तमान परिस्थितियों में सिविल सेवकों के लिए ये किस तरीके से प्रासंगिक है। क्लियर? तो आपको उसको केवल बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप सबसे पहले ये बता दीजिए सहानुभूति होती क्या है, जैसा कि आपने बता दिया। और इसी को बताते हुए आप ये बता दें कि वर्तमान कोविड-19 के पेंडेमिक के दौर में जहां आमजन परेशान हैं, उनकी भावनाएं काफ़ी एक तरीके से टूट सी गई हैं, वो बिखर से गए हैं। तो उन बिखरी हुई भावनाओं को समेटकर कई सारे सिविल सेवकों ने न केवल अपनी सहानुभूति का परिचय दिया, बल्कि अपने कर्तव्यनिष्ठ के माध्यम से सरकार और जन के प्रति अपने उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया। उसी में आप नाम बता दीजिए, उड़ीसा के कलेक्टर साहब का नाम बता दीजिए, आप पीलीभीत के कलेक्टर का नाम बता दीजिए, आप तेलंगाना के कलेक्टर का नाम बता दीजिए, और भी जिनको आप जानते हैं एक दो लोगों का आप नाम उल्लेख कर दीजिए। और नाम उल्लेख करने के बाद आप इसको डिस्क्राइब कीजिए कि सहानुभूति वर्तमान संदर्भ में सिविल सेवकों के लिए क्यों उपयोगी है, क्योंकि यही तो क्वेश्चन है। और ये अगर आपने डिफाइन कर दिया तो आप ये मान कर चलिए, वहाँ आप किसी कलेक्टर को नहीं डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपको अगर डिफाइन ही करना है तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ विश्व के लोग एक दूसरे से अवसाद के शिकार हो गए, जहाँ रिश्तों का बंधन आपस में टूट गया, जहाँ मानवता तार तार हो गई, जहाँ लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, वहीं आज भी सिविल सर्वेंट अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। वो नित्य अपनी उस उत्तरदायित्व को फुलफिल कर रहे, बिना थके बिना रुके, जो एक सिविल सेवक में होना चाहिए। वो आज भी अपनी सदाचारिता, शुचिता और प्रतिष्ठा के माध्यम से अपने कार्य को संपूर्णता देने की कोशिश करते हैं। वो न केवल अपने अधीनस्थों को इस विकट परिस्थिति में मोटिवेट करते हैं, बल्कि उन अधीनस्थों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। वो हर एक समस्या का समाधान बनकर उनके समक्ष खड़े हो जाते हैं, चाहे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की बात हो या आम जन की संवेदना को, उनकी वेदना को अब
अपनी संवेदना के साथ जोड़कर समझने की बात हो। ये वास्तव में एक सिविल सेवक ही हैं जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के स्टील फॉर्म के रूप में विभूषित किया था। वास्तव में ये स्टील फॉर्म किसी आम दिनों के लिए नहीं बना था, ये इस विकट परिस्थिति में ही लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने के लिए बना था। उम्मीद है कि आज इस सिविल सेवक ने जिस तरीके से अपने साहस, अपने कर्तव्य का परिचय दिया, वो आगे चलकर लोगों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। हालांकि कई सारी ऐसी सिविल सेवकों की घटनाएं भी सामने आई जहां पे मानवता या निर्ममता पूरी तरह से तार तार हो गई, फिर चाहे वो अगरतला के डिस्ट्रिक्ट की बात हो या छत्तीसगढ़ के डीएम की बात हो। ऐसा आप जब लिखेंगे तो उत्तर आपका अच्छा होगा, है ना, क्योंकि आपसे वो यही चाह रहा है कि आपने करंट में क्या क्या देखा, और करंट में आपने जो देखा आपकी नज़र में वो कलेक्टर के द्वारा किया जाना उचित था या अनुचित था, और अगर उचित था तो तर्क दें, अनुचित था तो क्यों नहीं था। ठीक है, तो ये बातें जब आप बता देंगे तो सहानुभूति आपका उत्तर हो जाएगा बेहतरीन, है ना। तो इसीलिए देखिए हमारा एक पर्पज़ ये भी है कि हम आपको करंट की घटनाओं से न केवल उत्तर लेखन कराएं बल्कि आपके अंदर वो मौलिकता भी डेवलप कर सकें, जिसके माध्यम से आप इंटरव्यू के पैनल में काफ़ी स्वच्छंद होकर अपने उत्तर दे सकें। वहाँ पे आपको ये ना लगे कि आपको कोई नया इशू मिल गया है, कोई नया डिबेट का इशू मिल गया जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिखिए। आप यहाँ पे सोनू सूद को मत डालिए। सोनू सूद एक तरीके के सोशल वेलफेयर के अंतर्गत आते हैं, इनको आप महान और प्रतिष्ठा वाले में ही डालिए। क्लियर, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या है कि ये जो आपने लास्ट में बताया ना वसुधैव कुटुंबकम या वैक्सीन मैत्री, आप ये बता सकते हैं कि भारत के वो शिल्पकारों ने किस तरीके से भारत सरकार को परसुएट करके देश के विभिन्न विभिन्न भागों की लोगों की संवेदनाओं को समझा, उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की और वसुधैव कुटुंबकम के उस विचार को लेकर वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम और समुद्र सेतु जैसे, वंदे भारत जैसे कार्यक्रमों को तरजीह दी। ये वास्तव में उनकी दूरदर्शिता, उनकी सकारात्मक सोच और उनकी कर्तव्यनिष्ठ का ही परिणाम था कि उन्होंने भारत के दूर क्षेत्रों में बैठे उन हर एक व्यक्ति के लिए अपनी सहानुभूति प्रकट की। भाई सिंपल सा समझो ना कि अफ्रीका के लोगों को लग रहा कि अरे बाबूजी सीरम इंस्टीट्यूट ने दवा बना ली, काश हमारे यहाँ भी सीरम इंस्टीट्यूट होता। सोचो अफ्रीका के किसी पर्सन या किसी सज्जन या किसी देवी जी को लगा होगा कि इंडिया वैक्सीन में आगे निकल गया, काश हे ईश्वर मेरी मदद कर दो। उन्होंने भी सोचा होगा, अपने परवतदिगार से इस तरीके की मदद मांगी होगी। हमारे देश के जो सेक्रेटरी सचिव साहब हैं, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने सोचा होगा कि हो सकता है कि कोई अफ्रीकन व्यक्ति हमसे मदद की गुहार लगा रहा है, तो क्यों ना हम भारत सरकार से बात करें कि साहब एक काम करो ना, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम चला दीजिए, समुद्र सेतु प्रोग्राम चला दीजिए, वंदे भारत प्रोग्राम चला दीजिए। ये क्यों? क्योंकि उस सेक्रेटरी ने ये सोचा कि दूसरे ये सोच सकते हैं। इसी को तो कहते हैं, सपोज कीजिए जैसे आप लोग उत्तर लिखते हैं, ठीक है, हम यहाँ क्यों समझ जाते हैं कि आपका उत्तर इतनी मेहनत से लिखा गया, हम क्यों समझ जाते हैं कि आप हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और तभी तो हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मान लीजिए अगर हमको भी ये कभी लग जाए कि नहीं नहीं अब इन बच्चों को नहीं पढ़ाना है, थकान होने लगी, आज छुट्टी कर दें, क्यों छुट्टी नहीं करते? इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है आप हमारे एक एक वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। यानी कि हमें सहानुभूति है कि हम आपके उस दुख में, कोविड-19 के इस पेंडेमिक में, जहां लोग एक दूसरे का सहारा नहीं बन रहे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला सकें। ठीक है ना, तो ये काम करना है। जैसे आप ही हैं, आप मान लीजिए आज इतनी विकट परिस्थितियों को देख रहे होंगे अपने सामने, आपको भी लग रहा हो काश मैं आईएएस होता आज ही, तो मैं आज पूरा देश सुधार देता। तो आपको ये चीज़ें कब आएंगी? जब आप कलेक्टर बन जाएंगे, उस दिन आप हर एक बूढ़ी माँ, बुजुर्ग, बच्चों की मदद करेंगे। जो बच्चे आईएएस की तैयारी में अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे, उनको आप पैसा प्रोवाइड करेंगे, अपनी तरफ से फंड देंगे। तो ये चीज़ें एक तरीके से आपके अंदर इस सहानुभूति को प्रकट करेंगी, है ना। इसीलिए तो आपसे एग्जामिनर चाह रहा है कि आप अपने अंदर के व्यक्तित्व को खोल कर बता दें, और वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि वास्तव में लिखना यही बातें हैं। बस इन बातों को सहानुभूति के उस धागे से बांध देना है ताकि ये मोतियों की ऐसी माला बन सके जो किसी के गले में भी पड़े तो शोभामान लगे। ठीक है, मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।